नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर द भारत मित्र ने आपको एक खबर दिखाई थी कि राज्य की कानून व्यवस्था कैसे बेपटरी हो गई। तब कई लोगों ने सवाल किए, सत्ता पक्ष ने भी सवाल किया कि राज्य का कानून व्यवस्था सही दिशा में, सही हाथों में, पुलिस अपना काम मजबूती के साथ अच्छे से काम कर रहा है। द भारत मित्र पर जो लोग सरकार और प्रशासन के साथ चलते हैं उन लोगों ने कहा कि ये अफवाह फैला रहे, सरकार राज्य में इस तरीके की कोई बात नहीं। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं कि राज्य की सच में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई। अब इस भारत मित्र नहीं बल्कि आज सत्ता पक्ष की ही सहयोगी दल के एक राष्ट्रीय बड़े नेता, राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस के अंबा प्रसाद, उन्होंने भी राज्य के कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। सिर्फ पोल ही नहीं खोली बल्कि उन्होंने तो कई सारे राज्य सरकार पर आरोप लगाए। राज्य के डीजीपी, जो महिला डीजीपी है, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि महिला डीजीपी राज्य को मिला, इससे महिलाओं में एक खुशी की बात थी कि महिला के हाथों सुरक्षा जिम्मेवारी मिली है। लेकिन ये हताशा मिश्रा मानो हताशा मिश्रा बनकर रह गई, क्योंकि पूरा राज्य हताश और निराश है, क्योंकि सुरक्षा नहीं मिल रही। कहीं चोरी हो रही है, कहीं आत्महत्या हो रही, कहीं 11-13 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं घट रही। ये आरोप विपक्ष नहीं लगा रहा। तो विपक्ष लगाए तो आप कह सकते हैं कि राजनीति है, सियासत है। ये आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है, सहयोगी पार्टी के नेता लगा रही है, और जो एक खुद महिला है। क्योंकि कल जिस तरीके से हजारीबाग की जो घटना थी, पेट्रोल पंपों में जो लूट मची हुई है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, जमीन कारोबारी जो है हत्या हो रही है, तमाम सारी चीजें क्या है, ये दर्शाती है कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, बेपटरी है। मानो राज्य में कोई कानून का इकबाल ही ना हो, ना किसी को डर है, ना किसी को खौफ है कि कानून किसी को सजा दे पाए। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल तो खड़े किए ही, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर उनको जो भी करना होगा वो करेगी, क्योंकि इसके लिए अगर पार्टी उन पर कार्रवाई भी करेगी तो करे, लेकिन राज्य सरकार की आंखें खोलने की जरूरत है, और वो काम अंबा प्रसाद कर रहे हैं। कुछ बयान अंबा प्रसाद के कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो आप सुनिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करने के बाद, व्यवस्था पर सवाल करने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर पर जो एक बड़ा प्रश्न लगातार उठ रहा था, विपक्ष उठा रही थी, जनता उठा रही, अब सत्ता पक्ष के जब नेता उठा रहे, उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी, अपने संगठन झारखंड कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा। पहले कानून व्यवस्था को लेकर, डीजीपी को लेकर जो बातें अंबा प्रसाद ने कही वो आप सुनिए। एनटीपीसी उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि कानून व्यवस्था अगर पुलिस प्रशासन नहीं संभल रही तो एनटीपीसी को दे दे। एनटीपीसी जानती को क्या कर दिनों में आपने देखा कि कैसे एनटीपीसी की कार्रवाई में हजारों जो बल का प्रयोग करके अंबा प्रसाद के परिवार के ऊपर जो कार्रवाई की थी, वो तस्वीर भी आपने दी। पहले बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अंबा प्रसाद को आप, झारखंड की जनता अपराधियों से परेशान है और पीड़ित भी है। आए दिन देखिए, राजधानी में 8 बजे के बाद, आप देखिए रांची में भी और कई जगह पे भी 8 बजे के बाद सभी लोग दुकान बंद कर देते हैं, इस डर से कि कोई उनको लूट ना ले, और लूटे भी जा रहे हैं। आए दिन हत्या, मर्डर हो गया, या फिर जबरन वसूली का केस। कल ही आप देखिए हजारीबाग में एक रेप हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ, जो मतलब सिर्फ रेप नहीं हुआ, उसका मर्डर भी कर दिया गया, उसके प्राइवेट बॉडी में डंडा भी घुसा दिया गया। फिर कुछ दिन पहले बड़कागांव में जेवर दुकान में डकैती हुआ है, और ये हर जगह हो रहा है। मतलब ये एक एक घटना हम उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, आप ही लोग चला रहे हैं। अभी पेट्रोल डकैती का मामला बहुत सारा आया, जिसके वजह से सारे लोग रात में, राजधानी में कोई पेट्रोल पंप खोल के नहीं रखता है, रात में पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से फेल है पेट्रोल डकैती रोकने में। कर दिया, उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम मान सकते हैं कि चलिए उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो ड्रग्स है, जो ट्रैफिकिंग है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वसूली है, अवैध वसूली, जो इस तरह का जो घटना जो
लूट है, जो जिस तरह से डकैती हो रहा है, ये सारा तो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना। ये माफिया लोग मिलके जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, इसमें पुलिस का सहयोग बिना मिले ये ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि पुलिस एक गिरोह को ऊपर उठाने के लिए दूसरा गिरोह को मार देती है, किसी को उठाना है तो दूसरे को मार देती है, और सुपारी लेके मारती है, और पैसा भी लेती है, मेडल भी लेती है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, आप अर्ज कीजिएगा कि अगर भूत आ रहा है, ठीक है, भूत आता है तो आप लोग क्या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, है कि नहीं? तो जब भूत आ रहा है और भूत ही हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहा है, तो आप क्या पढ़िएगा? ये है यहाँ के पुलिस प्रशासन का हाल। और देखिए, हमने तो पढ़ा है कि सत्ता एक स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र होती है, लेकिन ये स्वतंत्र स्पॉन्सर्ड की तरफ जा रही है, स्पॉन्सर्ड स्वतंत्रता की तरफ जा रही है। मतलब कि जो स्पॉन्सर करेगा सरकार उसका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे होता है ना, मीटर चालू और बत्ती गुल। आपके घर में पूरा लाइट बंद है, आपको बिजली नहीं मिल रहा है, लेकिन मीटर आपका चालू है। वैसी हालत है लोगों का कि वो टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन उनको ना नागरिक सुरक्षा मिल रहा है, ना नागरिक अधिकार मिल रहा है। तो उसको क्या बोलेगा? मीटर चालू बत्ती गुल। ये व्यवस्था बंद होना चाहिए लोगों को। आज देखिए, बड़का गांव की एक नाबालिग एक लड़की है, वो लगभग 1 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज में, मतलब खुद, मतलब एक एफआईआर कराने के लिए लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो इन सब व्यवस्था को, ये सब कुव्यवस्था है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसी को नहीं करना चाहिए। न्याय लोगों को मिलना चाहिए, उनका पूरा अधिकार है, और इसमें पुलिस प्रशासन को पूरा लग के न्याय दिलाना चाहिए। आप देखे होंगे उनका गाड़ी, पुलिस का जो नया गाड़ी आया है, आप देखेगा उसमें लिखा हुआ है आपकी सुरक्षा हमारा, क्या लिखा हुआ है? कर्तव्य। आपकी सुरक्षा लिखा हुआ है, हमारा कर्तव्य। किसकी सुरक्षा? देखिए, आसाम में जेएमएम के चुनाव लड़ने से किसको फायदा है वो हमको बोलने का जरूरत नहीं है। आप लोग मीडिया है, आप लोग चौथा स्तंभ है। ये तो ऐसा हो गया कि एक हाथ से बीजेपी, एक हाथ से कांग्रेस को पकड़े हुए हैं, और जैसे ही राज्य के बाहर जाते हैं प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। और ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह हो गया ना। अब तो आप लोग ही बात कर रहे हैं कि कब छोड़ेगा, कब डिवोर्स देगा। तो ये जो हम अपने भी क्षेत्र में देख रहे हैं कि वही लोग का जो गुंडागर्दी है चल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह ही लग रहा है। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम मिल के आए हैं, और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम इस लड़ाई को लड़ो, और हमको आश्वस्त किया है कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है। और हमने उनको लेटर भी लिखा है, सारा अवगत कराया है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व पे भरोसा है। 2-4 लोग पार्टी नहीं होते हैं, 2-4 लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है, और 2-4 लोग के हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी। आप कांग्रेस के नेता है, आपकी सरकार है कि नहीं यहाँ पे? देखिए, गलत जब होगा, अगर आप नहीं बोलेगा तो सरकार उस पर कमजोर होती ही है। अगर हम बोल रहे हैं तो हो सकता है इसी प्रक्रिया में चीजें ठीक हो, और अगर हम चुप रहेंगे, विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, विपक्ष तो चुप ही है। अब सोचिए कि विपक्ष कहाँ कुछ बोल रहा है, वो लोग तो संरक्षण दे रहे हैं, वो लोग तो इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे तो अपने क्षेत्र में देख के लगता है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है। अरे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, आपको लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ब्लैकमेल कर रही है? लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, और कांग्रेस जो है वो मुखर रहे, और जो गलत चीज है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, यही हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। चाहिए। तो आपने सुना, ये कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है, कोई बीजेपी के नेता नहीं, या फिर जेएलके में आसू की नेत्री नहीं है। क्या आप इन्हें कह सकते हैं? ये तो विपक्ष का काम है। इन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष अपना काम
भूमिका सही से नहीं निभा रही, जिसके कारण सत्ता पक्ष के नेताओं को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही। क्योंकि आपने सदन में भी देखा होगा कि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव थे, बीजेपी नहीं थी। कैसे मामलों पर प्रदीप यादव सत्ता पक्ष को, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने झारखंड कांग्रेस को लेकर भी कहा कि झारखंड कांग्रेस भी बेपटरी हो गई, झारखंड कांग्रेस को भी पटरी में आना चाहिए, क्योंकि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इन मुद्दे सुधरने चाहिए, राज्य की जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये भी बयान आप सुनो। पार्टी ऐसे बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। किसी भी प्रदेश का, किसी भी राज्य का डीजीपी भाड़े का नहीं होता है। किसी भी राज्य का डीजीपी का पद एक प्रतिष्ठा का पद होता है, और हमें लगता है कि डीजीपी का पद कोई भाड़े का पद नहीं है। डीजीपी का पद एक संवैधानिक पद है। तो इसलिए पार्टी ऐसे बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। राज्य की पुलिस बेहतर कार्य कर रही है, अच्छी कार्य कर रही है, और अगर राज्य के में अगर अपराध होते हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर उन अपराधियों के गिरेबान तक राज्य की पुलिस पहुंचने का भी काम करती है। ये हमारी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली है। पार्टी प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है, आदरणीय प्रभारी के संज्ञान में है, केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। अब पार्टी इस पर क्या निर्णय लेगी, यह केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच की बात है। वहीं जब अंबा प्रसाद ने झारखंड कांग्रेस पर सवाल उठाए, संगठन पर सवाल उठाए, तो वही झारखंड कांग्रेस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है कि संगठन का काम चल रहा है, संगठन के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं उस पर पार्टी आलाकमान, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्र नेतृत्व सबकी नजर है। तो झारखंड कांग्रेस का भी बयान, पलटवार अंबा प्रसाद को लेकर, उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया हुआ, सुनिए।